नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा शालोक में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खास करके उन सभी भाई बहनों से, राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करूंगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, और सिर्फ हमारे ही नहीं, इस देश के उन तमाम हिंदुओं को, उन तमाम गैर मुस्लिमों के जीवन से जुड़ा हुआ है जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता। मैं जिस कानून, जिस एक्ट का बात करने जा रहा हूं, जिस अनुच्छेद का बात करने जा रहा हूं, उसका प्रभाव इतना व्यापक है जिसके जद में आज नहीं तो कल हर एक गैर मुस्लिमों को आना है। और एक बार अगर आप उसके जद में फंस जाते हैं तो फिर आपका जीवन खप जाएगा उससे बाहर निकलने में। दरअसल इस देश में कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सनातनी हिंदुओं को टारगेट करके इतना गहरे गहरे साजिश किया है, इतनी मजबूत खाई खोदा है इस देश के हिंदुओं के लिए, इतना गहरा खाई खोदा है जिसमें अगर एक बार इस देश का हिंदू अगर फंस जाए तो उसको उसमें से निकलना नामुमकिन है। कांग्रेस पार्टी ने जो पार्टी हिंदुओं के खिलाफ इतना घृणित कुकर्म किया है अपने कार्यकाल में, अपने समय में, जिसको जानना इस देश के हर एक हिंदुओं को आवश्यक है, जिससे उनको समझ में आएगा कि जिस कांग्रेसियों को हमारे पूर्वजों ने अपना वोट देकर देश का सत्ता उसके हाथ में सौंपा, उस कांग्रेसी और उस सरकारों ने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कितनी बड़ी षड्यंत्र रचा है इस देश में। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पूरे देश को, इस देश के पूरे हिंदू समाज को एक तरह से अपने ही भूमि से बेदखल करने का, उस भूमि के ऊपर मुस्लिम समुदायों का कब्जा किस तरीके से हो जाए, ऐसा कानून बनाया है। आप सभी लोग एक चीज सुनते होइएगा कि ये जो इस्लामिक राष्ट्र गजवाए हिंद जिन लोगों को करना है, आखिर वो गजवाए हिंद करेगा कैसे? गजवाए हिंद करने का कांग्रेसी सरकारों ने इस देश में कट्टरपंथियों को एक संवैधानिक अधिकार दे दिया है, संवैधानिक कानून प्रावधान बना दिया है, जिसके जरिए वह इस पूरे भारत को, इस भारत के सनातन समाज को अपने ही भूमि से बेदखल कर सकता है, कभी भी उसका भूमि उससे छीन सकता है। दो कानून कांग्रेस पार्टी की नरसिम्हा राव सरकार ने अपने समय में बनाए थे। एक कानून 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और एक कानून 1995 में, जो कानून तो 1954 में ही बना गए थे, नेहरू जी ने खुद बना गए थे, लेकिन 1995 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण में जो उसमें बदलाव किया, वह बदलाव से देश के सनातनी हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। उस बदलाव के जरिए उन्होंने इस देश के कट्टरपंथियों को एक ऐसा हथियार दे दिया जिसको जरिया बना के वह आपसे, आपका ही संपत्ति, आपका ही भूमि कभी भी छीन सकता है और आप उसका कुछ नहीं कर पाइएगा। मैं बात कर रहा हूं वक्फ एक्ट का, जिस वक्फ एक्ट का खौफ ऐसा है कि वक्फ एक्ट का नाम सुनते ही लोग सहम जाते हैं। बहुत से लोगों को तो इस देश में जानकारी भी नहीं है कि ये सब कानून है क्या, इसका काम क्या है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसका काम क्या है, ये किस लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, ये वक्फ एक्ट नेहरू ने किस लिए बनाया था, और उसके बाद सोनिया की कांग्रेस ने 1991 और 1995 में इन कानूनों में यह बदलाव क्यों किया था, इसका मकसद क्या था। आपको इन दो कानूनों के विषय में जरूर पढ़ना चाहिए और जरूर समझना चाहिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये दोनों ही कानून, चाहे वक्फ एक्ट हो या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, ये दोनों ही कानून सीधे सीधे आपके जीवन में कैसे हस्तक्षेप करता है, आपके सभ्यता, आपके संस्कृति, आपके पहचान पे कैसे अटैक करता है। और आप इन दोनों ही कानून के सामने विवश और लाचार है। जिस देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, हिंदू और मुस्लिम के आधार पे हुआ, उस देश में इस तरीके के कानून का भला क्या आवश्यकता, आपको जरूर विचार करना चाहिए। आप एक चीज जो देखते हैं कि आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी पहाड़ी पे, किसी भी जंगल में, किसी भी हाईवे पे कहीं कहीं आपको दिख जाएगा, रोड किनारे दिख जाएगा, रोड के बीचों बीच में दिख जाएगा, चौक चौराहों पे दिख जाएगा, रेलवे स्टेशनों पे दिख जाएगा, उसके रेलवे लाइन के बगल में या बीचों बीच दिख जाएगा कि ये जो मजार जो दिखता है आपको, छोटा मोटा या बड़ा हो, एक कब्रिस्तान
जो दिखता है छोटा मोटा, चाहे एक कब्र ही वहां पे क्यों ना हो, वह दिखता है। छोटी मोटी जो मस्जिदें दिखती हैं एक लाइन से रेलवे लाइन के किनारे या सड़क के हाईवे के किनारे, क्या कभी आपने विचार किया है कि ये सारे चीज ऐसे क्यों बनाया जाता है? अब ऐसा तो है नहीं कि पहले कब्र बना हो और उस कब्रिस्तान से होकर कोई रेलवे लाइन बिछा दिया हो, ये तो संभव ही नहीं है। किसी कब्रिस्तान से होकर इस देश का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बन जा सकता है, तो फिर रेलवे लाइन कैसे चला गया हो? इसका मतलब यही है कि पहले से रेलवे लाइन वहां पे थी, वो कब्र बाद में वहां बनाया गया, वो मजार वहां बाद में बनाया गया। अब हाईवे पे देखिए, और जो फ्लाईओवर होता है, उस फ्लाईओवर के ऊपर भी आपको छोटी मोटी मजारें मिल जाएंगी, छोटी मोटी मस्जिदें मिल जाएंगी। क्या वो जो फ्लाईओवर बना होगा, वो बनाने वाले इंजीनियर इतने मूर्ख थे कि वह किसी मजार के ऊपर फ्लाईओवर बना दिए, या मजार को बीचों बीच में रख के फ्लाईओवर बना दिए? ऐसा नहीं है। दरअसल वह फ्लाईओवर बनने के बाद वह मजार या वह मस्जिद या वो कब्र बना है। भला ऐसा कोई पागल लोग थोड़ी ना है कि कोई फ्लाईओवर के ऊपर किसी को दफना देगा और वहां पे कब्र बना देगा और उसके ऊपर मजार बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। दरअसल इस सबके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है, और उस रणनीति को अगर कोई ताकत देता है, कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त है, तो वह वक्फ एक्ट के माध्यम से, वक्फ अधिनियम 1995 के माध्यम से। जी हाँ, और यह वक्फ अधिनियम है जो 1995, वह सीधे सीधे अधिकार देता है इस देश में उस वक्फ एक्ट को कि वह अगर उनको लगता है कि कोई भी संपत्ति, चाहे वो निजी हो, सरकारी हो, किसी प्राइवेट ट्रस्ट का हो, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, किसी भी प्रकार का अगर कोई भूमि है, अगर वक्फ एक्ट के वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को अगर यह लगता है कि यह भूमि कभी वक्फ की भूमि रही है, तो वह उस भूमि पे अपना दावा कर देगा। चाहे आप उस पर 50 साल से, 500 साल से क्यों न रह रहे हो, 1000 साल से क्यों नहीं रह रहे हो, अगर आप उसको लगेगा वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को कि यह जमीन, जिस जमीन पे आप रह रहे हैं वह वक्फ का जमीन है, तो वह उस पे दावा कर देगा। वह आपको नोटिस दे देगा, और उसके नोटिस मिलने के बाद अब यह आपका जिम्मेवारी है कि आप कैसे साबित कीजिएगा कि यह जमीन आपका है, वक्फ का नहीं है। समझ जाइए, यह बिल्कुल पीएमएलए एक्ट की तरह है, या कह ले उससे भी अधिक है। पीएमएलए एक्ट में भी कोई भी अधिकारी अपने शंका के आधार पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन इसमें अगर वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को सिर्फ शंका हो जाए इस बात का कि यह भूमि वक्फ का भूमि था पहले कभी, या हो सकता है, तो वह उस भूमि पे अपना अधिकार जता देगा और उसके लिए आपको नोटिस दे देगा, और यह जिम्मेवारी आपका होगा कि आप इस बात को साबित कीजिए कि यह जमीन आपका नहीं है, वक्फ का है। और साबित भी आपको कहां करना है? अदालत में नहीं करना है, साबित भी आपको उसी वक्फ बोर्ड के समक्ष जाके करना है। आपको उनको यह सबूत दिखाना है कि यह देखिए, यह जमीन मेरा है, वक्फ का नहीं है। और सबसे रोचक तथ्य इसमें यह है कि उसमें आपके तमाम दलीलों के बाद जो फैसला होगा वक्फ बोर्ड का, वह अंतिम होगा। उसके फैसला को आप सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दे सकते हैं, जहां पर यह संभव हो कि उस वक्फ ट्रिब्यूनल में भी सारे के सारे मुस्लिम ही बैठा हो, और उस वक्फ ट्रिब्यूनल ने अगर एक बार एक कह दिया कि वक्फ बोर्ड का फैसला ठीक है, वह जमीन वक्फ बोर्ड का है, तो फिर आप वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को इस देश के किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। समझ जाइए आप, ये कितना घातक कानून है। और वक्फ एक्ट 1995 ये कहता है कि जिस भी भूमि का इस्लामिक धार्मिक पर्पस से उपयोग हो रहा हो, वह जमीन, वह भूमि ऑटोमेटिकली वक्फ का भूमि हो जाएगा। आप समझ गए ना? ये जो जगह जगह मजार, मस्जिद, कब्र, कब्रिस्तान जो देखते हैं, उसके पीछे का असली कहानी यही है कि वक्फ एक्ट 1995 ये कहता है कि जिस भी जमीन का, जिस भी भूमि का, चाहे वो किसी भी प्रकार का भूमि हो, उसका उपयोग अगर इस्लामिक धार्मिक पर्पस के लिए हो रहा हो, तो वह ऑटोमेटिकली वक्फ का
प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब आप समझ जाइए कि किसी भी जंगल में, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, कितना भी बड़ा भूखंड खाली पड़ा हो, उस पर अगर 2-4 मजारे बना दिया जाए या 1-2 मस्जिद बना दिया जाए और उस पे अगर 1-2 साल आप ऑब्जेक्शन नहीं कीजिए, आप उसको नहीं हटाइए, तो वह भूमि अपने आप वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगा। और यही कारण है कि इस देश में आपको जगह जगह, चाहे हाईवे हो, रेलवे स्टेशन हो, रेलवे किनारे हो, लाइन के किनारे हो, जंगलों में हो, पहाड़ों पे हो, ये जो अनगिनत जो मजारे छोटे मोटे मिलते हैं, छोटे मोटे कब्र मिलते हैं, इस सबके पीछे का यही कहानी है। ये इसीलिए बनाए जाते हैं कि अगर 1-2 साल कोई अगर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा और धीरे धीरे वहां पे 1, 2, 4, 5, 7 लोग अगर आकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, वह भूमि वक्फ का भूमि हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं जो खुले में जो नमाज पढ़ने का जो प्रथा है, जो लोग कहता है, कई जगह आप सुने होइएगा कि पार्कों में नमाज के लिए विवाद होता है, खास करके हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ऐसे जगहों पे पार्कों में नमाज के लिए विरोध होता है कि बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पार्कों में नमाज पढ़ने आते हैं। आप जानते हैं वो नमाज इसी उद्देश्य के लिए पढ़ा जाता है। अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना करे तो यह गारंटी है कि 2 से 4-5 सालों के भीतर भीतर वह जमीन, वह पार्क, वह भूमि वक्फ का भूमि हो जाएगा। उस पर वक्फ अपना कब्जा जमा देगा। वह कह देगा कि यह जमीन हमारा है, क्योंकि इस जमीन पे 5 वर्षों से 10 वर्षों से मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते हैं। षड्यंत्र को समझिए कितना बड़ा है और किस उद्देश्य के लिए कानून बनाया गया। और इस तरीके का एक वाकया उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आजाद पार्क में हो चुका है। चंद्रशेखर आजाद पार्क सरकारी जमीन पे है। सरकार ने चंद्रशेखर आजाद के नाम पे वो पार्क बनवाया और उस पार्क में मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में रातों रात एक मजार बना दिया गया, एक मस्जिद बना दिया गया और उस पार्क पे वक्फ बोर्ड अपना कब्जा ठोक दिया था। बड़े ही मुश्किल से विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी हरिशंकर जैन जी दोनों ने मिलकर उस पार्क को मुक्त करवाया। इसी तरीके का दावा ताजमहल पे भी किया जाता है कि ताजमहल भी वक्फ का संपत्ति है, क्योंकि वहां पे एक मजार है। मजार अपने आप में इस बात का साबुत है कि वह इस्लामिक धार्मिक पर्पस से यूज होता है। इसी तरीके का दावा कुतुब मीनार पे भी ठोका गया है कि वक्फ का संपत्ति है। काशी विश्वनाथ पे, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि पे, और हद तो देखिए कि तमिलनाडु का एक पूरे गांव पे, जिस गांव में 1500 वर्ष पुरानी मंदिर स्थित है, उस गांव पे, जो गांव पूर्णतः हिंदू बहुल है, उस पूरे गांव पे ही वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया कि यह पूरा गांव ही वक्फ का संपत्ति है। इस गांव में जितने भी लोग रह रहे हैं वह अनलीगल तरीके से वक्फ की भूमि पे कब्जा करके रह रहे हैं और उस गांव के लोगों को पता भी नहीं है। वहां पे 1500 साल पुराना मंदिर है, जबकि इस्लाम को आया हुआ इस दुनिया में 1400 वर्ष हो रहा है और 1500 वर्ष पुरानी वहां पे मंदिर है। तो उसके बाद इस देश में वक्फ कानून बना 1954 में, लेकिन उनका दावा 1500 वर्ष पुराने संपत्ति पे भी बरकरार है। समझ जाइए इसका मकसद, आप समझिए। और आज इस देश में तीसरी ऐसी संस्था वक्फ बोर्ड है जिसके पास सबसे अधिक संपत्ति है, सबसे अधिक भूमि है। इस देश में प्रथम नंबर पे सेना के पास सबसे अधिक भूमि है, उसके बाद दूसरे नंबर पे रेलवे का और तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड का है, जिसके पास सबसे अधिक भूमि है, संपत्ति है। 8.5 लाख संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। समझ जाइए 8 लाख एकड़ जमीन से अधिक भूमि इनके कब्जे में है। और इस एक्ट के सहारे 2009 में इनकी कुल संपत्ति 4 लाख एकड़ जमीन पे थी, जो बढ़कर अब 8.5 लाख एकड़ पे हो चुकी है, 2 गुना। और अगर आप इस पे सवाल उठाइए तो यह कहा जाता है कि यह कम्युनल बातें हैं, यह समाज में विद्वेष फैलाने के लिए है। दरअसल इस वक्फ एक्ट का दोबारा से चर्चा इसलिए होने लगा है कि राज्यसभा में बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव जी ने इस वक्फ एक्ट को निरस्त करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया और उन्होंने मांग किया है कि इस वक्फ एक्ट को निरस्त किया जाए,
क्योंकि यह इस देश में सभी लोगों को समान अधिकार नहीं देता है। यह एक समाज को, एक धर्म विशेष को एब्सोल्यूट राइट देता है कि वह किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का संपत्ति पे अपना दावा ठोक सकता है और उनके दावा ठोकने के बाद वह व्यक्ति उसको अदालत में भी चुनौती नहीं देगा। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट, इन दोनों ही कानूनों में कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही चालाकी से एक तरह का प्रावधान किया है, और वह प्रावधान यह है कि इन दोनों ही कानूनों के मामले में आप अदालत नहीं जा सकते हैं। आप इन दोनों कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। सबसे बड़ा षड्यंत्र है, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत भी अगर कोई केस होता है तो आप उसको भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं, और अगर आप वक्फ एक्ट के तहत भी कोई कार्रवाई होता है, आपके साथ कोई घटना घटती है, तो आप इसको भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। यानी कि जो इस देश के लोगों का मौलिक अधिकार है कि उसको न्यायालय जाने से किसी भी मामले में कोई नहीं रोक सकता है। इन दोनों ही कानूनों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने इस देश के बहुसंख्यक समाजों को उन अधिकारों का भी हनन किया कि आप अदालत नहीं जा सकते हैं। इस कानून को खत्म होना कितना आवश्यक है, यह अपने आप में इसी बात से महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह आपको अदालत जाने ही नहीं देगा, और जब आप अदालत ही नहीं जाओगे तो आपको इंसाफ कौन देगा। कभी कोई जो व्यक्ति आपके घर, मान लीजिए आपके घर पे अगर किसी ने कब्जा कर लिया, और इस देश का संविधान ये कहता हो कि अब आपको अदालत में न जाकर अगर आपको अपना जमीन चाहिए तो उसी कब्जा करने वाले के पास जाइए, अगर उसका मर्जी होगा तो वह कब्जा कर देगा, वह आपको वापस कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा, लेकिन आप अदालत नहीं जा सकते हैं। तो क्या जिसने कब्जा किया है आपके घर पे, आपके संपत्ति पे, आपके जमीन पे, अगर आप उसके पास जाइएगा तो वो वापस कर देगा आपको। और अगर उसको वापस ही करना होता तो वो आपके भूमि पे कब्जा क्यों करता, वो आपके संपत्ति पे कब्जा क्यों करता। वो कब्जा ही इसलिए किया है कि उस संपत्ति को वह लेना चाहता है। और जो लोग इस वक्फ एक्ट को इस तर्क से बचाने का कोशिश करता है कि नहीं, इसके पास जो संपत्ति है वह किसी भी तरीके से अनलीगल नहीं है, क्योंकि इन संपत्तियों को इसी देश के मुस्लिमों ने दान में दिया है। उसको बिना दान में दिए गए भूमि पे वक्फ कब्जा नहीं करता है। तो फिर अगर इस देश का मुसलमान इतना धनवान है, उनके पास इतनी जमीन है कि वह अपने फालतू जमीनों को वक्फ को दान दे रहा है, जिसके वजह से पिछले 10-12 सालों में ही 4 लाख एकड़ से 8 लाख एकड़ पे फैल गया वक्फ बोर्ड। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने जो सच्चर कमेटी बनाया था, जिसमें यह कहा गया था कि इस देश का मुसलमानों का स्थिति इस देश के दलितों और महादलितों से भी बदतर है, तो उस समाज के पास इतनी संपत्ति आया कहां से जो दान में दिया भाई। और जब इतनी संपत्ति उसको था तो फिर यह सच्चर कमेटी का रिपोर्ट झूठा था। इसका फिर क्या औचित्य है। जिस समाज के लिए अगर कहा जाता हो कि उनका हालात सबसे बदतर है इस देश में, फिर उस समाज के पास इतनी संपत्ति कहां से आ गया, इतना जमीन कहां से आ गया जो वह अपने धार्मिक आयोजन के लिए दान दे रहा है। खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, रहेंगे वो रेलवे के जमीन पे कब्जा करके, रहेंगे वो जंगल के जमीन पे कब्जा करके, सेना के जमीन पे कब्जा करके, और दान में वो अपना संपत्ति दे रहे वक्फ बोर्ड को। ये गजब का तर्क है। दरअसल ये जो जितना भी तर्क है, जितना भी फैक्ट चेकर आपको मिलेगा ना इस वक्फ एक्ट के समर्थन में बोलने वाले, समझाने वाले, वो सब के सब वो इसी तरीके का दलाल है। वो सब आपको बरगला रहा है, आपको सही तथ्यों को बता ही नहीं रहा है, वो आपको समझने ही नहीं दे रहा है कि दरअसल इस वक्फ एक्ट का मकसद क्या है। इस एक्ट के माध्यम से कितना बड़ा खेल चल रहा है इस देश में। हर एक भारतीयों को, खास करके गैर मुस्लिम समुदायों को, इन दोनों ही कानूनों को बड़े गौर से समझना और पढ़ना चाहिए। किसी जानकार व्यक्ति से समझने की कोशिश करना चाहिए, किसी ईमानदार व्यक्ति से, किसी दलाल से नहीं तो वो तो आपको इस कानूनों का फायदा बता देगा। आपके नुकसान के जगह आपको इसका फायदा ही बता देगा कि नहीं ये जो बातें बता रहे हैं झूठा है, इसमें यह फायदा है आपका, इससे आपको फायदा हो सकता है। ऐसे भी लोग हैं इस देश में। वक्फ
की भूमि से वक्फ बोर्ड को अरबों रुपये, अरबों नहीं खरबों रुपये का इनकम होता है। फिर वो पैसा चला कहां जाता है? हर एक चुनाव में, हर एक बातों में इस देश का बड़े बड़े नेता जो मुसलमानों का ठेकेदार है वो कहता है कि मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है, उनको शिक्षा नहीं मिल रहा है, उनको स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा नहीं मिल रहा है। तो फिर जो वक्फ की संपत्तियों से जो अरबों खरबों का जो कमाई होता है वक्फ बोर्ड को, वो पैसे जाता कहाँ है, किसके ऊपर खर्च होता है? दरअसल वह पैसा शाहीन बाग जैसे आंदोलनों में खर्च होता है, वह पैसा शर्जिल इमामों के ऊपर खर्च होता है, वह पैसा उमर खालिदों के ऊपर खर्च होता है। वो किसी आम मुसलमान के ऊपर खर्च नहीं होता है, वह ऐसे लोगों के ऊपर खर्च होता है जो उनके गजबाए हिंद को पूरा करने में मदद करे। लेकिन अब इस वक्फ एक्ट का जो एक खौफ है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेट मेंबर बिल हरनाथ सिंह यादव जी ने लाया है, जिसको वोटिंग के बाद इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला इनको, आज तक यह पहला ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल है जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी वोटिंग करवाना पड़ा। जैसे ये बिल आया, संसद में बैठे हुए तमाम सेकुलर दलाल सब के सब बिल बिलाने लगे, सब के सब ये कहने लगे कि यह आपसी संबंधों को खराब करेगा। यानी कि इन सबको वह कानून अच्छे लगते हैं जिस कानून के माध्यम से कोई एक धर्म का लोग आपका संपत्ति छीन ले। आप कल्पना कीजिए कि अगर भविष्य में कोई ऐसा ही कानून नरेंद्र मोदी जी बना देते हैं, उनकी सरकार बना देती है कि हम यह एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिसके माध्यम से इस देश के मठ मंदिरों को, इस देश के हिंदुओं को यह अधिकार होगा कि अगर उसको लगेगा कि किसी भी भूमि पर कभी भी उनका कब्जा रहा हो तो वह उस पर अपना दावा ठोकेगा, वह उस व्यक्ति को नोटिस देगा और उसकी जिम्मेवारी होगा कि वह इस बात को साबित करेगा कि वह जमीन हिंदुओं का नहीं है। तो इस देश में बवाल मच जाएगा। तुरंत ही ये सारे सेकुलर दलाल बिल बिलाने लगेंगे कि नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं, एक धर्म के लोगों को इस तरीके का पावर देना ठीक नहीं है, इससे समाज में वैमनस्यता फैलेगा। तो फिर इससे क्या हो रहा है? इससे वैमनस्यता नहीं फैलेगा। यह ऐसा विषय है जिस विषय पे आप जितना सोचिएगा उतना कम पड़ेगा। यह अब तक के किसी भी विवादित कानून से ज्यादा खतरनाक है इस देश के लिए, इस देश के हिंदुओं के लिए। इसलिए सभी का प्रयास होना चाहिए कि इस कानून को खत्म किया जाए, खत्म करवाया जाए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जितनी भी जानकारी है वो मेरे अपने विचार के आधार पे है, सोचने की, जितना मैं समझाऊं इस कानून को उस आधार पे है। हो सकता है कि इसमें बहुत सारी और जानकारियां हो जो मैं नहीं बता पाया हूं, और उन सारी जानकारियों को अगर आपको अच्छे तरीके से जानना है तो आप इन दोनों कानूनों को जरूर पढ़िएगा, आप खुद समझ जाइए। तो अभी के लिए इतना ही।